दोस्तों, प्रतिज्ञा करें कि आप छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमज़ोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से ज़रूर गुजरते हैं। दोस्तों, हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, या फिर वह बदकिस्मत है, वह कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। यह सच नहीं है। अगर आप सांचे परखें तो पाएंगे कि जाने या अनजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को अस्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और वे उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद ब खुद होने लगती है। पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है। बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाग में रखकर करते हैं, लेकिन जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती है, तरक्की के असली हकदार वही है। किसी की आदत डालना खेती करने के समान है। इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अंतः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। संकट के समय में भी साहस दिखाना, लालच के सामने आत्मसंयम दिखाना, दुख की घड़ी आने पर भी खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होगा। हम छोटे छोटे कामों में यह सोचकर कायरता और बेईमानी दिखाते हैं, जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस नहीं की होती। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है। तीसरी बार थोड़ा और फिर यह एक आदत सी बन जाती है। सफलता की फिलॉसफी है कायम रहे और संयम रखे। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो और जो काम नहीं करना चाहिए उससे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती। इंसान की फितरत है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेता है। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किया जाने वाला हर काम
हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और आदत भी, ईमानदार बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की ही प्रैक्टिस की हो तो वह पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है। खुद से और दूसरों से ईमानदारी या बेईमानी बरतना दोनों ही आदतें बन जाती है। अब यह फैसला हमें करना है कि हम इनमें से किसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सोचने का तरीका भी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चरित्र बनाती है। हम किसी आदत को महसूस करें उससे पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। किसी ने कहा है, हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसीलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में कही गई बातों से यदि आप सहमत हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।